आज के वीडियो में हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें आपको हॉरर और कॉमेडी दोनों देखने को मिलेगा। इस मूवी का नाम है ककुदा। दरअसल एक कहानी शुरू होती है एक गांव से जिसका नाम है रतोड़ी। दरअसल कई वर्षों से इस गांव में एक अजीब सा भूत घूम रहा है जिसका नाम है ककुदा। कल मंगलवार की रात 7:15 बजे गांव में सभी लोगों के दरवाजे बंद नहीं खुले होने चाहिए। अगर कोई इंसान मंगलवार को रात 7:15 बजे के बाद अपना दरवाजा खुला नहीं रखता तो ककुदा आके उसके फैमिली मेंबर में से किसी एक को जोर से लात मारता है और वह आदमी कुबड़ हो जाता है और अगले 13 दिनों में उस आदमी की मौत हो जाती है। ककुदा के बारे में गांव में अलग अलग संभावनाएं जताई जाती है। कोई कहता है कि गांव के सभी दरवाजे एक कारपेंटर ने बनाए थे और उस कारपेंटर की पेमेंट नहीं हुई थी, इसी कारण उस कारपेंटर का भूत गाँव में घूम रहा है। तो कोई अलग अलग अपने हिसाब से संभावनाएं जताता है। कहानी में हम देखते हैं कि इंदिरा को देखने लड़के वाले आए हैं, लेकिन इंदिरा का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए यह लोग उसको पसंद नहीं आते और वह अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। दरअसल इंदिरा के पापा को एक अंग्रेजी बोलने वाला लड़का पसंद है और इस लड़के को अंग्रेजी भी आती थी, इसी कारण इंदिरा के पापा को यह लड़का पसंद आ जाता है। लेकिन इंदिरा यह शादी करने से साफ मना कर देती है। वह अपने घर वालों को उसके बॉयफ्रेंड सनी के बारे में बताती है। इंदिरा के पापा पूछते हैं कि क्या सनी को अंग्रेजी बोलना आता है, लेकिन इंदिरा उनसे झूठ बोलती है कि सनी को अंग्रेजी बोलना आता है। फिर इंदिरा के पापा उन लड़के वालों को रिजेक्ट कर देते हैं और बताते हैं कि मेरे पास एक और लड़की है जिसका नाम है गोमती, लेकिन लड़के वाले गोमती से शादी करने के लिए साफ मना कर देते हैं। दरअसल में गोमती और इंदिरा दोनों जुड़वा बहनें हैं, लेकिन गोमती को बाहर की दुनिया पसंद नहीं होती, उसे नींद में चलने की बीमारी है, इसीलिए रात को उसे एक कमरे में बंद करके रखा जाता है। अगर रात को उसका दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है तो वह रात को कहीं भी चले जाती है और सुबह उठकर किसी चौराहे पर मिलती है। इसी कारण गोमती को रात को किसी कमरे में बंद करके रखा जाता है। फिर दूसरे दिन इंदिरा अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसके पापा से मिलने के लिए लाती है, लेकिन इंदिरा के बॉयफ्रेंड यानी सनी को अंग्रेजी बोलना नहीं आता, इसीलिए उसके पापा उसे रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद सनी और उसका दोस्त कल्पिश एक दुकान पे दारू पीते हुए दिखते हैं। तभी वहाँ पर इंदिरा आती है और कल्पिश को भाग के शादी करने का सजेशन देती है। फिर दूसरे दिन वह लोग पंडित जी के पास शादी का मुहूर्त निकलवाने जाते हैं। पंडित जी उनको कल शाम 5 बजे का मुहूर्त देते हैं, लेकिन बात यह है कि कल मंगलवार है, रात को 7:15 बजे उनको दरवाजा भी खोलना होता है। फिर इंदिरा उसे मनाती है कि कल के दिन अपने पापा को बोल देना दरवाजा खोलने के लिए। फिर सनी भी मान जाता है और शादी के लिए राजी हो जाता है। होता है कि दूसरे दिन जब सनी बाहर जाने के लिए निकलता है तभी उसके पिताजी भी बाहर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन सनी अपने पिताजी को रोक नहीं सकता और उनके पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। अब सनी फंस चुका था, उसको शादी भी करनी थी और 7:15 बजे घर का दरवाजा भी खोलना था। अगर सनी दरवाजा नहीं खोलता तो ककुदा आके किसी भी फैमिली मेंबर पर हमला कर सकता था, लेकिन सनी को शादी करना जरूरी था, इसलिए वह शादी करने के लिए निकल जाता है। सनी घाई घाई में अपनी शादी निपटाता है और दरवाजा खोलने के लिए अपने घर आता है, लेकिन सनी दरवाजा खोलने में लेट हो जाता है और ककुदा आकर उसकी पीठ पर लात मार देता है और सनी कुबड़ हो जाता है। अब सबको यह पता चल चुका था कि सनी भी अब 13 दिन में मरने वाला है, लेकिन इंदिरा इन सबको अंधविश्वास मानती थी और वह सनी का इलाज कराने सनी को शहर ले जाती है, लेकिन डॉक्टर भी सनी का इलाज नहीं कर पाता। लेकिन उसी हॉस्पिटल में इंदिरा को एक आदमी मिलता है जो एक सिक्योरिटी गार्ड के भेष में इंदिरा को एक कार्ड देता है और वह कार्ड लेके इंदिरा अपने गाँव आ जाती है। दरअसल उस आदमी का नाम है विक्टर और वह एक घोस्ट हंटर है और ककुदा को भगाने के लिए इंदिरा विक्टर को अपने गांव बुलाती है। इंदिरा विक्टर को ककुदा के बारे में बताती है और वह लोग ककुदा को भगाने के काम में लग जाते हैं। वह लोग एक खेत में जाते हैं जहां पर ककुदा रहता है। दरअसल विक्टर भूत को देख के एक पेंटिंग बनाता है और पेंटिंग के सहारे उस भूत को पकड़ता है। वहीं पर विक्टर ककुदा को देख के अपने पेंटिंग बनाने के काम में जुड़ जाता है, लेकिन विक्टर वह पेंटिंग आधी ही बनाता है और ककुदा उन लोगों को वहां से डरा कर भगा देता है। फिर विक्टर उस आधी पेंटिंग के सहारे ककुदा को ढूंढने की कोशिश करता है। फिर वह रात को एक हवेली के पास जाते हैं और वहां पर जाकर खुदाई करने लगते हैं। दरअसल वह हवेली थी एक कुक्कू पहलवान की। दरअसल वहां पर खुदाई करते समय उनको एक कंकाल मिलता है और उस कंकाल के सर पे एक टोपी मिलती है, लेकिन जैसे ही वह लोग उस कंकाल को छूने की कोशिश करते हैं ककुदा वहां पर आ जाता है। यह सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन कैसे भी करके वह लोग ककुदा को वहां से भगा देते हैं। दूसरे दिन विक्टर इंदिरा के पास आता है और उस टोपी पे लिखे नाम द गोयल सर्कस के बारे में बताता है। उसके बाद वह लोग एक आदमी के पास जाते हैं ककुदा के बारे में पूछने के लिए। वह आदमी बोलता है कि 65 साल पहले हम रतौड़ी गांव में गए थे
वो बोलता है कि हम लोग 4 लोग थे, जिसमें से एक का नाम था गुल्लक। गुल्लक की एक खास बात थी, अगर वो किसी की पीठ पर अपना पैर लगाते तो उस आदमी के पीठ का दर्द गायब हो जाता था। लेकिन उसका यह जादू सिर्फ मंगलवार को सूरज ढलते वक्त ही चलता था। गुल्लक के इसी जादू की वजह से रतौड़ी वाले गुल्लक से बहुत प्यार करने लगे और उसे अपने गांव में ही रोक लिया। फिर इंदिरा और विक्टर को पता चल जाता है कि गुल्लक ही ककोदा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है इसका पता अभी लगाना बाकी था। लेकिन गांव में सनी के पापा और सनी इंदिरा को वहां से चले जाने के लिए बोलते हैं। वहां से आने के बाद इंदिरा बहुत उदास हो जाती है। फिर इंदिरा और उसकी बहन गोमती आपस में बात करने लगती है। तभी इंदिरा ककुदा के बारे में कुछ भला बुरा बोलती है। तभी गोमती अजीब सी आवाज में बोलती है कि रतौड़ी वालों ने ककोदा का घर जला दिया। लेकिन फिर वो नॉर्मल हो जाती है और उसको याद भी नहीं रहा कि उसने क्या बोला। तभी तुरंत इंदिरा विक्टर से मिलने के लिए जाती है। तभी इंदिरा विक्टर को गोमती के बारे में बताती है तो विक्टर समझ जाता है कि ककुदा और गोमती का कुछ तो कनेक्शन है। तब वह लोग प्लान बनाते हैं। विक्टर इंदिरा को बोलता है कि रात को गोमती का कमरा खुला छोड़ देना ताकि हम देख सके कि वह रात को जाती कहाँ है। तभी रात को विक्टर और इंदिरा गोमती का पीछा करने लगते हैं। तभी वह लोग देखते हैं कि इंदिरा तो उसी खेत में जा रही है जहाँ पर ककोदा था। उसी जगह पर सन्नी और उसका दोस्त कल्पेश भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वह चारों देखते हैं कि गोमती ककोदा के पास जाके जोर जोर से हंसने लगती है। तभी अचानक ककोदा गोमती में घुस जाता है और उसके पूरे इतिहास के बारे में इन चारों को बताता है। वो बोलता है कि रतौड़ी में मैं बहुत खुश था, सब लोग मुझसे प्यार करते थे सिवाय गुग्गू पहलवान के, क्योंकि गुग्गू पहलवान भी मोच उतारता था। उसे ऐसा लगने लगा कि मेरी वजह से उसका धंधा चौपट हो जाएगा। इसीलिए मुझे गांव से निकालने के लिए उसने एक औरत का सहारा लिया जिसका नाम था गंगा। गंगा एक विधवा औरत थी, लेकिन गंगा का बेटा मुझे बहुत पसंद था। लेकिन मंगलवार की शाम शिबू ने मुझे आकर कहा कि मेरी माँ की कमर अकड़ गई है। मैंने उसे बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना क्योंकि मैं औरतों को पैर नहीं लगाता। फिर वो अपनी माँ का इलाज करने मुझे अपने घर ले गया। मैं उसका इलाज करता इससे पहले गांव वालों ने मेरे और गंगा के रिश्ते को कुछ अलग ही नाम दे दिया। उसी रात गांव वालों ने मेरे घर को भी जला दिया और मैं भागते हुए यहाँ आया और यहाँ आके अपने प्राण त्याग दिए। ककुदा बताता है कि यही कारण है कि मैं मंगलवार को 7:15 बजे अगर कोई दरवाज़ा नहीं खुलता तो 13 दिन तक मैं उसके परिवार के एक आदमी को तड़पा तड़पा के मारता हूँ। फिर वह गोमती से बाहर निकलकर वहाँ से चला जाता है। अब 12 दिन बीत चुके थे। सनी का सिर्फ एक ही दिन रह गया था। अगर उन लोगों को सनी को बचाना था तो इस एक ही दिन में कुछ करना था। तभी विक्टर बोलता है कि ककुदा की पूरी ताकत उसके राइट पैर में है। अगर हम उसका राइट पैर काट देते तो ककुदा भी यहाँ से चला जाएगा और सनी की जान भी बच जाएगी। फिर वह लोग ककुदा के राइट पैर को काटने का प्लान बनाते हैं। वह लोग एक ऐसा घर ढूंढते हैं जिस घर में सिर्फ महिलाएं हो, क्योंकि ककुदा महिलाओं पर हमला नहीं करता। और ककोदा को गुस्सा दिलाने के लिए वह उस घर का दरवाजा भी तोड़ देते हैं। फिर रात को होता वैसा ही है, ककोदा को गुस्सा आता है और वह उस घर में घुस जाता है। वही गोमती ककोदा का ध्यान भटकाती है और विक्टर पीछे से ककोदा का पैर काटने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसी वक्त सनी वहां पर आ जाता है और ककोदा को पता चल जाता है और वो वहां से भाग जाता है। फिर विक्टर को पता था कि ककोदा कहाँ जाएगा। वह उसी हवेली में जाता है जहाँ पर वह पहले गए थे। वहीं पर उसे ककोदा मिलता है और ककोदा के साथ उसकी फाइट चलती है। ककोदा विक्टर को मारने ही वाला था, तभी पीछे से इंदिरा आ जाती है और वह ककोदा का ध्यान भटकाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर विक्टर ककोदा का पैर काट देता है और इसी कारण ककोदा से पूरा गांव मुक्त हो जाता है। फिर क्या, रतौड़ी में एक अगली सुबह होती है और सभी लोग अच्छे से उस गांव में रहने लगते हैं और यह मूवी भी वहीं पर खत्म हो जाती है। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी यह कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।